आज हम जैसे कि जानेंगे SIR के विषय में। व्हाट इज SIR? SIR के विषय में जानेंगे। इसका हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम पाते हैं SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अर्थात Special Intensive Revision is a process conducted by the Election Commission of India (ECI) to update, verify and clean electoral rolls. It ensures that only eligible voters are on the list, correct errors, outdated details, and included new voters, particularly those who have turned 18. Legal basis: RPA Act 1950 and Article 324। मीन्स अगर हम हिंदी में देखें तो इसके अंतर्गत हम ये पाएंगे कि जो वोटिंग हो रही थी भारत में, चुनावी प्रक्रिया को सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित मतलब कि जो ऐसी वोटिंग सत्यापित किया जाएगा जिसमें जो त्रुटियां हैं, जो लोग मृतक हो चुके हैं, या कोई ऐसे भी लोग हैं जो उस राज्य में नहीं रह रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो और उसके साथ साथ कुछ नवयुवक भी हैं जो कि 18 साल के हो गए हैं। तो जो 18 साल के हो गए हैं उनके नाम इसमें जोड़े जाएंगे, जो मृतक हैं उनके नाम इनसे हटाए जाएंगे। के साथ साथ कुछ दूसरे राज्य के लोग जो वोटिंग करने आते थे दूसरे राज्य में, जिसे बोगस वोटिंग या डुप्लीकेट वोटिंग कहते थे, तो उस पे भी रोकथाम हो। देन हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखते हैं वोटर्स लिस्ट इन इंडिया हैव हिस्टोरिकली accumulated duplicate entries, names of deceased and shifted residents. Sir is a part of long-term reform to strengthen the electoral integrity with the earlier large-scale revision conducted in early 2000. Purpose: ensure transparent, inclusive and fair electoral across the state. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो 2000-2004 में इसकी शुरुआत हुई थी सर की। तो वहीं पर 2000-2004 में जब इसकी शुरुआत हुई तो अब इस चीज़ में ये हुआ कि जो बोगस वोट पड़ते थे, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, उस चीज़ का निष्पक्ष रूप से चीज़ें सही की गई। अब बोगस वोट पड़ने की संभावना कम हो गई, डुप्लीकेट वोट पड़ने की संभावना कम हो गई। तो लोग एक वोट की जगह 10 वोट डाल के चले आते थे, उसकी भी संभावना कम हो गई। इसी प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि ये जो अपारदर्शिता है वो बढ़ती चली गई। अब इसी प्रक्रियाओं में आगे की ओर हम देखते हैं कि जो अभी इशू चल रहा है 2025 का, इसमें करंट सिनेरियो में देखते हैं 2025 में, तो इसमें देखते हैं कि फेज सेकेंड of sir currently ongoing in 12 states are UTs including Andaman and Nicobar Island, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अर्थात 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर बिहार के पश्चात यहाँ पर क्या हो रहा है? सर हो रहा है। सर मतलब आपको हम पहले ही जैसे सूचित कर चुके हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। इन प्रक्रियाओं में ये 12 रोज चल रहे हैं। अब समझते हैं कि व्हाट दिस मीन नाउ। इफ यू लिव इन वन ऑफ अबव द स्टेट UT, द सर प्रोसेस इज एक्टिव नाउ। वोटर रोल वेरिफिकेशन, डोर टू डोर enumeration and updates are ongoing. For any other states not listed, SIR is not currently active, though periodic roll updates may still be happening. अगर
इसके माध्यम से, सर के माध्यम से जो बीएलओ होंगे, जो सरकार के माध्यम से नियुक्त किए गए ऑफिसर हैं, वो घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे जिनके नाम से है। उस फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिलअप करने में जैसे आधार कार्ड आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है, 2 फोटो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप जो जिस वोटिंग पहचान पत्र ले जाते हैं, उस पहचान पत्र की भी आवश्यकता उसमें होती है। इसकी फ़ोटो कॉपी करके वो लगाते हैं और इससे ये प्रमाणित करते हैं कि ये आदमी, ये महिला, ये पुरुष अभी जीवित हैं, इस राज्य के निवासी हैं और ये वोट देने के लिए योग्य हैं। ठीक। देन हम देखते हैं significance. What is significance? Strengthening democracy, reduces fraudulent voting and ensures only eligible voters are listed. First of all, then second, voters empowerment. Citizens becomes aware of their rights and responsibilities during house to house verification. Second, then third of administrative efficiency, cleaners, electorals, role reduce disputes during elections. Then fourth, policy implication helps to policymakers plan for new voting trends, demographic shifts and electoral logistic. अर्थात इसके माध्यम से ईसीआई चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग ये पता लगाएगा कि कहाँ पर किस प्रकार के लोग हैं, कैसी स्थिति है, किनको कौन सी योजनाएं मिलनी चाहिए। इस पर सरकार भी अपनी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से कर पाएगी, जिससे कि वो कोई भी ऐसी योजना जो लाएगी उसके पास सारा डेटा एक क्लियर वे में प्रस्तुत रहेगा, तो वो अपनी योजनाओं को अंत तक व्यक्ति को पहुंचा पाएगी। उसमें ये बहुत सहयोग करेगा। ओके, अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस देन पूछोगे सर कि व्हाट चैलेंजेस? चैलेंजेस इसमें रिस्क ऑफ disenfranchisement of legitimate voters are inadvertently removed. First, then second, logistic difficulties in door-to-door verification, especially in remote areas. Political concerns, allegation of bias or misuse in sensitive states, claims of excluding voters based on identity or migration. Then last, awareness gap among the citizen may lead to low participation in verification. अब मेन चीज क्या है इसके अंतर्गत? इन चुनौतियों में हम देखते हैं कि जो वैध मतदाता भी होते हैं तो कभी कभी बीएलओ के माध्यम से या उनकी जानकारी न होने के माध्यम से उनका नाम काट दिया जाता है और कट जाता है, तो जिसके कारण उनको परेशानियां झेलना पड़ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि दूर दराज के एरिया में कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम पड़ती है और जिससे कि हम सत्यापन में थोड़ी सी कठिनाई होती है। और आधार जो मतदाता होते हैं उनको थोड़ा जागरूकता कमी होने के कारण वो थोड़ा सा फैमिलियर नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण कि वो अपना वोटिंग लिस्ट में नाम नॉमिनेट नहीं करवा। तो इन सब इश्यूज के कारण वो थोड़ा सा समस्याएं झेलते हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष। तो हम निष्कर्ष के रूप में चलते हैं तो हमको ये मिलता है कि सर एक संवैधानिक और प्रशासनिक अभ्यास है जो सुनिश्चित करता है कि साफ सुथरा मतदान हो, नए मतदाताओं का समावेश हो, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, लोकतंत्र में नागरिक विश्वास की मजबूती हो,
बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सन ने मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता में सुधार किया है। यह दर्शाता है कि नियमित और व्यवस्थित मतदाता सूची सुधार लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अब वहीं पर हम इस प्रकार से लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे स्टेट पीसीएस यूपीएससी में यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा उस पर भी हम बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछ लिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर्टिकल 325, आरपी एक्ट। वहीं जीएस 3 पेपर गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, डिजिटल वोटर एनरोलमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। देन जीएस पेपर 1 सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें मिलता है सोशल इम्प्लीकेशन, वोटर अवेयरनेस, इंक्लूजन ऑफ यूथ। वहीं पर हम इथिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, उन पर हम विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम पॉलिटी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को देखें, पॉलिटी और गवर्नेंस, तो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स conducted by the Election Commission of India. What are the challenges in its implementation and how does it strengthen democracy in India? अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित विशेष गहन सुधार, एसआईआर को हिंदी में हम कहते हैं विशेष गहन सुधार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसी को हम विशेष गहन सुधार कहते हैं। विशेष गहन सुधार का महत्व समझाइए। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन सुधार का महत्व समझाइए। इसे लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यह भारत में लोकतंत्र को कैसे सशक्त बनाता है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड, गवर्नेंस से संबंधित। हाउ कैन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स द लाइक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन improve electoral administration and governance in India, discuss the benefit and challenges। अर्थात हिंदी में देखते हैं वहीं पे विशेष गहन सुधार जैसे चुनावी सुधार के माध्यम से भारत में चुनावी प्रशासन और जनशासन की दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके लाभ और चुनौतियों की चर्चा कीजिए। वहीं पर हम देखते हैं एथिक्स से रिलेटेड, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम देखते हैं कि एथिक्स में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस हाउ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया upholds ethical governance and public trust. What implementation? हिंदी की ओर देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन सुधार के माध्यम से नैतिक शासन और जनविश्वास को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके कार्यान्वयन में किन नैतिक चुनौतियों का सामना हो सकता है।
वहीं पर हम देखते हैं एसए से संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ electoral roles, opportunities, challenges and democratic significance in India. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत में मतदाता सूची सुधार, अवसर, चुनौतियां तथा लोकतांत्रिक महत्व। थैंक यू।